क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं पंडित जी जिनके जीवन में अचानक से मुश्किल आ जाती है, ऐन वक्त पर जब उनका काम हो रहा होता है, ऐन वक्त पर किस्मत धोखा दे देती है। उनकी लाइफस्टाइल आप देखते हैं कि अच्छी चलती रहती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है। तो इसके पीछे आखिर मेन वजह क्या होती है, आज हमारे यहाँ दर्शकों को आप बताएं। क्योंकि पंडित जी ये सवाल मैं आपके साथ कालचक्र कर रही हूँ, ये सवाल मेरे मन में भी कई बार आता है, कई बार मैंने भी ये फेस किया, तो मुझे लगता है कि ये अक्सर आम लोगों के साथ बीतता है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। देखो ऐसा है, ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस पूरे त्रिलोकी में एक एक कण ग्रहों के अधीन रहता है, ग्रहों के प्रभाव में रहता है, और जो कुछ भी होता है वो ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। चाहे समुद्र में ज्वार भाटा आए, चाहे तूफान आए, चाहे सूखा पड़े और चाहे बाढ़ हो, चाहे ज़्यादा गर्मी पड़े, चाहे ज़्यादा ठंडी हो, ये सब केवल ग्रहों के प्रभाव के आधार पर होता है। ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह इस संपूर्ण चराचर जगत को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। नारद जी कहते हैं हिमालय से जी। कि विधाता ने जो लीलाट में आपके लिख दिया है, उसको देव धनुष, देवता, राक्षस, नर, नाग कोई मिटाने वाला नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जो भी आपने पूर्व जन्म के जन्म लेते समय आपके शरीर के साथ प्रारब्ध बना हुआ है, उसका कहीं न कहीं दुख जो है आपके जीवन में आएगा। लेकिन मनुष्य के पास मन तो जानवरों में भी होता है। जी बिल्कुल। जानवरों में भी मन होता है, अपनापन होता है, अपने बच्चों को पहचानते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, अपने बच्चे की दूसरे जानवरों से रक्षा करते हैं। लेकिन उनके पास विवेक नहीं होता है, और मनुष्य के पास विवेक होता है। जी। विवेक वो शक्ति है जो बुद्धि को सही और गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, सही रास्ते पर प्रोत्साहित करती है, गलत रास्ते पर चलने से रोकती है। और जिस मनुष्य के पास विवेक नहीं है, केवल बुद्धि और मन है, वो भी किसी पशु से ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना? तो जब मनुष्य के पास विवेक हो जाता है, तो विवेक के द्वारा जब हम शुभ आचरण करते हैं, तो बड़ी सी बड़ी विपत्ति भी हमारे जीवन में सहने योग्य हो जाती है, और उसको हम सह लेते हैं। प्रभु श्री राम का शाम के समय पूरी तैयारी थी कि सुबह राज्याभिषेक होगा। लेकिन शाम को वनगमन की बात आ गई। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। मतलब सुबह वनवास जाना है, जबकि तैयारी हो रही है 15 दिन से राज्याभिषेक की। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया जी, तो उनको माँ का दूध पीना चाहिए, देवकी के गोद में होना चाहिए, तो वो गोकुल की तरफ चल दिए। कभी छठी के दिन पूतना, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी तृणावर्त, कभी कालिया नाग, मतलब कितने कितने आफतों से गुजरते हुए निकले। आज मनुष्य के ऊपर अगर नौकरी न मिले, नौकरी छूट जाए, पढ़ाई में फेल हो जाए, तो प्रायः लोग करते क्या हैं कि घर के देवी देवताओं के जितने फोटो चित्र हैं उसको उठा करके पहले घर के बाहर फेंक के आएंगे। कुछ नहीं होता, देवी देवता पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है जी। अरे खुद भगवान जब यहाँ आए और इतना ऊपर नीचे जीवन हुआ, तो वो यही दिखाने के लिए तो आए थे कि आपको भी इस तरह के जीवन से 2-4 होना पड़ सकता है, तो आपकी आस्था न डगमगाए। अगर आपकी आस्था डगमगा जाएगी तो फिर आपकी नाव डूबने से कोई नहीं बचाएगा, और यदि आपकी आस्था बनी रहेगी तो नाव डूबते डूबते बच जाएगी। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, देखो इन ग्रहों का तो महात्म है, लेकिन जब आप भगवान की शरणागति ले लेते हैं
तो ये नवग्रह आपके लिए रंक हो जाते हैं। शनि ग्रह की बात आज हम करेंगे और शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह को मंद भी कहते हैं। इसका एक नाम ज्योतिष में मंद है। मंद माने धीमा। चूंकि ये धीमी गति से चलते हैं, 2.5 साल में ये एक राशि चलते हैं, 1 महीने में एक अंश चलते हैं और 30 वर्ष में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं, इसलिए इन्हें मंद कहा जाता है। और शुक्र बहुत तेज चलने वाले ग्रह हैं। ये तो 26 दिनों में ही एक राशि को क्रॉस कर लेते हैं, 1 साल के अंदर अंदर पूरी 12 राशियों में भ्रमण कर लेते हैं। अब शनि और शुक्र ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। शुक्र धन, वैभव, सुख, समृद्धि, विलासिता, सुंदरता और कामवासना का प्रतीक है। शुक्र टीवी, सिनेमा, मनोरंजन, ग्लैमर की दुनिया जैसे क्रिएटिव चीजों से जुड़ा हुआ है, जबकि शनि कर्म, संघर्ष, दुख, विपत्ति, चोरी, पुलिस, जेल, दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, जबकि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। जिन लोगों की कुंडली में शनि शुक्र की युति है और दोनों ही शुभ हैं, शुभ का मतलब वो लग्नेश पंचमेश हैं, नवमेश लग्नेश हैं या योग कारक हैं, जिसको शुभ अवस्था ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति रिश्तों में किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा, अनुशासन प्रिय होगा और अपने परिवार के आसपास सुरक्षा का माहौल बनाकर रखेगा। ऐसे व्यक्ति को 30 या 35 वर्ष की उम्र के बाद ही शुक्र के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति एकदम धरातल से जुड़ा होता है और वास्तविकता में जीवन जीना पसंद करता है, बनावट में नहीं, वास्तविकता में। ऐसे व्यक्ति की सोच मजबूत होती है। कुंडली में शुक्र शनि की युति हो और दोनों ही ग्रह शुभ हों तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों का झुकाव कला के क्षेत्र में भी होता है। चुनौतियों से लड़ने में व्यक्ति सक्षम होता है। शुक्र शनि की युति राजयोग कारक होती है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए शुक्र और शनि की युति हर तरह की मनोकामना पूरी कर सकती है, ये मेरा दावा है। तो इस तरह से शुक्र और शनि की युति राजयोग कारक भी है, लेकिन ये अनर्थ कारक भी है। आगे इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आप ध्यान से आज का कालचक्र अगर देखेंगे तो अपने कुंडली का मूल्यांकन आप खुद कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।